एक राजा जिसने अपनी ही मौत को हरा दिया। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम जिस जगह जा रहे हो वहां से जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन है, तो क्या तुम जाओगे? लेकिन एक राजा था जो मौत के मुंह में खुद चला गया और वापस भी आया। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और दूसरी तरफ था भारत का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब। ये कहानी तलवारों की नहीं बल्कि दिमाग की सबसे खतरनाक लड़ाई है। साल 1666, जब औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया दोस्ती के नाम पर, लेकिन असलियत ये एक जाल था। शिवाजी जानते थे कि ये खतरा है, फिर भी वो गए, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ मैदान में नहीं, दुश्मन के दिल में घुसकर जीती जाती हैं। आगरा का दरबार सजा हुआ था। शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि उनका सम्मान होगा, लेकिन हुआ उल्टा। उन्हें दरबार में सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया। लेकिन एक राजा के लिए ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, और शिवाजी ने वहीं विरोध कर दिया। बस यही वो गलती थी जिसका औरंगजेब इंतजार कर रहा था। उसी दिन शिवाजी को नज़रबंद कर दिया गया। चारों तरफ पहरा, हर दरवाजे पर सैनिक, हर हरकत पर नज़र। ये एक इंतज़ार था, मौत का इंतज़ार। लेकिन औरंगजेब एक चीज़ भूल गया था, वो शिवाजी को कैद कर सकता था, उनके दिमाग को नहीं। अगले ही दिन से खेल शुरू हुआ। शिवाजी ने बीमार पड़ने का नाटक शुरू किया। धीरे धीरे खाना कम, कमज़ोर शरीर, डॉक्टरों का आना जाना। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई, शिवाजी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। मुगल सैनिकों ने भी ध्यान देना कम कर दिया, और यही शिवाजी चाहते थे। फिर एक दिन शिवाजी ने कहा औरंगज़ेब से, मैं मरने से पहले गरीबों में फल और मिठाई बांटना चाहता हूँ। औरंगज़ेब ने इजाज़त दे दी। हर दिन बड़ी बड़ी टोकरियाँ बाहर जाने लगीं। पहले दिन सख्त जांच, दूसरे दिन थोड़ी डील, तीसरे दिन बस औपचारिकता। और कुछ ही दिनों में जांच लगभग बंद हो गया था। अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर आई वो रात। 2 बड़ी टोकरियां तैयार हुईं, लेकिन इस बार उनमें फल नहीं थे, उनमें छुपे थे शिवाजी और संभाजी। सांस रोककर, बिल्कुल खामोश, बाहर मुगल सैनिक खड़े थे। अगर एक बार भी शक हो जाता तो वहीं अंत हो जाता। टोकरियां उठाई गईं, दरवाजे तक पहुंची। एक सैनिक ने हल्का सा देखा और जाने दिया। बस इतना ही। उन्हें पता भी नहीं चला जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी मुगलों की कैद से निकल गए तो सुबह आगरा के किले में हलचल मच गई। सैनिकों ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, न शिवाजी न संभाजी, सिर्फ खाली कमरा। कुछ ही देर में ये खबर पहुंची औरंगजेब तक। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा ये नामुमकिन है, लेकिन सच सामने था। शिवाजी भाग चुके थे, और उस दिन पहली बार औरंगजेब के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया, क्योंकि वो जानता था अब जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। उधर शिवाजी और संभाजी आगरा से दूर निकल चुके थे, लेकिन असली खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पूरा मुगल साम्राज्य अब उन्हें ढूंढ रहा था। हर रास्ता, हर गांव, हर सराय, सब पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन शिवाजी सीधी राह चलने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रास्ता बदला, भेष बदला, और हर बार दुश्मन को चकमा दिया। कभी साधु बनकर, कभी व्यापारी बनकर वो हर जाल से निकलते गए। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार वो अपने राज्य पहुंच गए। मराठा सेना ने जब उन्हें देखा तो खुशी से झूम उठी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ राजा की वापसी नहीं थी, ये उम्मीद की वापसी थी। लेकिन शिवाजी अब पहले जैसे नहीं थे। अब उनके अंदर एक आग थी, धोखे की आग, अपमान की आग, और सबसे बड़ी बात, बदले की आग। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और कहा अब हम सिर्फ बचेंगे नहीं, अब हम जीतेंगे। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। शिवाजी ने एक के बाद एक किले जीतने शुरू कर दिए। मुगल सेना हर जगह हार रही थी। जहां भी शिवाजी का नाम आता, डर अपने आप फैल जाता। औरंगजेब ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शिवाजी अब सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक सोच बन चुके थे। हर जीत के साथ उनकी ताकत बढ़ती गई,
और फिर आया वो दिन जब उन्होंने खुद को छत्रपति घोषित किया। ये सिर्फ एक ताज नहीं था, ये उस आज़ादी का प्रतीक था जिसके लिए वो लड़ रहे थे। औरंगज़ेब के लिए ये सबसे बड़ी हार थी। जिस आदमी को उसने कैद किया था वो अब एक साम्राज्य का राजा बन चुका था। लेकिन शिवाजी ने ये सब तलवार से नहीं, दिमाग, हिम्मत और सही समय से किया। छत्रपति शिवाजी महाराज अब सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक साम्राज्य के निर्माता बन चुके थे। मराठा साम्राज्य जो कभी एक सपना था अब हकीकत बन चुका था। किले एक एक करके मजबूत किए गए, सेना पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में आज़ादी की आग जल चुकी थी। लेकिन इतिहास का सबसे कड़वा सच यही है कि सबसे ताकतवर इंसान भी समय से नहीं जीत सकता। साल 1680 वो दिन आया जब पूरा मराठा साम्राज्य खामोश हो गया, क्योंकि उस दिन शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कोई बड़ी लड़ाई नहीं, पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस राजा ने उन्हें आज़ादी का रास्ता दिखाया वो अब उनके बीच नहीं रहे। शिवाजी का शरीर चला गया, लेकिन उनकी सोच जिंदा रही। उनकी बहादुरी, उनकी रणनीति, उनका सपना, सब कुछ जिंदा रहा। उनके बाद संभाजी ने जिम्मेदारी संभाली। हालांकि रास्ता आसान नहीं था। मुगल साम्राज्य अब भी ताकतवर था और औरंगजेब अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी आज़ादी की सोच की। साल बीतते गए और धीरे धीरे वही मराठा साम्राज्य जिसे कभी छोटा समझा जाता था, एक दिन इतना ताकतवर बना कि मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। औरंगजेब, जिसने कभी सोचा था कि वो पूरे भारत पर राज करेगा, वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में मराठों से लड़ते लड़ते थक गया और यहीं पर इतिहास पलट गया। एक आदमी जिसे कैद किया गया था, उसने ऐसा बीज बोया जो आगे चलकर एक साम्राज्य को ख़त्म कर गया। कभी कभी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं।